अधिक साहसी कौन। 17वीं कहानी बेताल पच्चीसी। चंद्रशेखर नगर में रत्नदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी, उसका नाम था उन्मादनी। जब वो बड़ी हुई तो रत्नदत्त ने राजा के पास जाकर कहा कि आप चाहे तो उससे विवाह कर लीजिए। राजा ने 3 दासियों को लड़की को देख आने को कहा। उन्होंने उन्मादनी को देखा तो उसके रूप पर मुग्ध हो गई, लेकिन उन्होंने यह सोचकर कि राजा उसके वश में हो जाएगा, आकर कह दिया कि वह तो कुलक्षणी है। राजा ने सेठ से इनकार कर दिया। इसके बाद सेठ ने राजा के सेनापति बलभद्र से उसका विवाह कर दिया। वे दोनों अच्छी तरह से रहने लगे। एक दिन राजा की सवारी उस रास्ते से निकली जिस समय उन्मादनी अपने कोठे पर खड़ी थी। राजा की उस पर निगाह पड़ी तो वो उस पर मोहित हो गया। उसने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह सेठ की लड़की है। राजा ने सोचा कि हो ना हो जिन दासियों को मैंने देख आने को भेजा था उन्होंने छल किया होगा। राजा ने उन्हें बुलवाया तो उन्होंने आकर सारी बात सच सच कह दी। इतने में सेनापति वहां आ गया। उसे राजा की बेचैनी मालूम हुई तो उसने कहा, स्वामी उन्मादनी को आप ले लीजिए। राजा ने गुस्से में होकर कहा, क्या मैं अधर्मी हूँ जो पराई स्त्री को ले लूँ। राजा को इतनी व्याकुलता हुई कि वह कुछ ही दिनों में मर गया। सेनापति ने अपने गुरु को सब हाल कह सुनाया। अब मैं क्या करूँ। गुरु ने कहा, सेवक का धर्म है कि स्वामी के लिए जान दे दे। राजा की चिता तैयार हुई। सेनापति वहां गया और उसमें कूद पड़ा। जब उन्मादनी को यह बात मालूम हुई तो वह पति के साथ जल जाना धर्म समझकर चिता के पास पहुंची और उसमें जाकर भस्म हो गई। इतना कहकर बेताल ने पूछा, राजन बताओ, सेनापति और राजा में कौन सबसे ज़्यादा साहसी है। राजा ने कहा, राजा अधिक साहसी है, क्योंकि उसने राजधर्म पर दृढ़ रहने के लिए उन्मादनी को उसके पति के कहने पर भी स्वीकार नहीं किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। सेनापति कुलीन सेवक था। अपने स्वामी की भलाई में उसका प्राण देना अचरज की बात नहीं। असली काम तो राजा ने किया कि प्राण छोड़कर भी राजधर्म नहीं छोड़ा। राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लड़का। राजा उसे पुनः पकड़कर लाया और तब उसने एक और कहानी सुनाई।